एकाग्रता एक मानसिक अवस्था है, पर यह एक ऐसी औषधि है जो चित्त में अभूतपूर्व संतुलन ले आती है। यही संतुलन पारदर्शी व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता का परिचायक है। अब तो संसार भर में यह प्रयोगों से सिद्ध भी हो चुका है कि चित्त की यह दशा मानव को शानदार उपलब्धि की राह पर ले जाती है। तकनीकी दुनिया में किसी से संपर्क करते समय एक निश्चित नेटवर्क की सुव्यवस्था जरूरी होती है, अन्यथा संपर्क असंभव हो जाता है। लेकिन चित्त से जुड़ने में ऐसी कोई बाधा नहीं आती है। यहाँ एकाग्रता ही सब कुछ सुगम कर देती है। यह बड़ी ही सहजता से मानव को उसके पूरे आचरण की वास्तविकता से मिलवाती है, समुचित जीवन जीने की कला सिखाती है। जब उम्र का सफर तय करते हुए व्यक्ति अचानक किसी अवसाद या निराशा की तरफ बढ़ता है, तब भी यह एकाग्रता ही उसकी उलझन को सुलझाने में मदद करती है। एकाग्रता का अर्थ यह है कि अपनी संपूर्ण ऊर्जा और मन को इच्छित दिशा में केंद्रित करना। जब मन की शक्ति बिखरी हुई हो तो आप इसे सफलता की दिशा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम किसी भी काम में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो हमें अपनी एकाग्रता बढ़ानी होगी। एकाग्रता के साथ किए गए हर काम में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब तक हम मन को एकाग्र नहीं करते हैं, तब तक मन हमें कुछ और नहीं सीखने देता है। इसलिए सबसे जरूरी है अपने मन पर काबू करना। कोई भी काम करते समय एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। शरीर में ऊर्जा का संचय तभी होता है जब शरीर को ऊर्जा बढ़ाने का समय मिलता है। एकाग्रता किसी भी काम में परफेक्ट होने की पहली सीढ़ी है। मन को एकाग्र किए बिना कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती है। गलत संगत में जीवन व्यर्थ करने की बजाय एकांत की एकाग्रता बेहतर है। यह न केवल मन को खुशी देती है, बल्कि हमारी सोच को लगातार बेहतरीन बनाती रहती है। जो लोग एकाग्र होना जानते हैं, कभी उनसे मेल मुलाकात करके तो देखिए। उनके नजदीक आपको एक अनोखी शांति और आनंद से भरा हुआ मन दिख जाएगा। उस सुकून में यह भी महसूस किया ही होगा कि एकाग्रता को साधने वाले ऐसे सुलझे हुए इंसान से रूबरू होकर अपने मन को भी अपार संतोष मिलता है। कैसा चमत्कारी व्यक्तित्व है, हम बार बार यही चीज सोचने लगते हैं। ऐसा न तो किसी चमत्कार से होता है और न इसके लिए कोई टोना टोटका या फिर कर्मकांड की ही जरूरत है। बस एक मन चाहिए जो कुछ समय बिल्कुल एकाग्र होना चाहता है, और इसके एकाग्र होते ही चमत्कार दिखने लगता है। बिखरे भटके चित्त वालों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि चित्त शांति और परमानंद की जुगलबंदी में सहज ही जागरूक और चौकन्ना भी रहने लगता है। प्राचीन भारतीय दर्शन और अध्यात्म में तो हमेशा ही एकाग्रता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जब हम एकाग्र होकर ध्यान लगाते हैं तो इस विस्तृत ब्रह्मांड की मंद ध्वनियां भी साफ सुनाई देने लगती हैं। इतना ही नहीं, ध्यान हमें वह बेहतरीन नजर भी देता है जिससे हम अपनी तमाम कमियों को बारीकी से देख पाते हैं। सुधार की गुंजाइश भी यहीं से बनती है। ध्यान करने से ही शरीर को मानसिक और शारीरिक ऊर्जा मिलता है। ध्यान से ही एकाग्रता बढ़ती है। इसमें कोई दौराय नहीं है कि हमारा मन संभवतः ही चंचल है, और इसी वजह से बहुत देर तक एक ही दिशा में गति बनाए रखना उसके लिए बहुत कठिन होता है। यदि कोई ऐसा करने में सफल हो जाता है तो वह व्यक्ति एकाग्र कहलाता है। देखा जाए तो एकाग्रता की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में गुप्त और सुषुप्त है। जो व्यक्ति इसके अनुभव कर लेता है वह महान उपलब्धियां पाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि संकल्प शक्ति चमत्कारिक है, अर्थात यह मानव की निजी शक्ति है एवं उसके अंतर्मन का सामर्थ्य है, और इसलिए इसका महत्व तभी से है जब से मानव है। प्राचीन काल में इसी शक्ति से त्रिकालीदर्शी होना, वरदान या श्राप जैसी विचित्र घटनाएं भी होता था। ऋषि मुनि इसी शक्ति से अनेक प्रकार के संताप नाश करते थे। भूत भविष्य की बातें भी इसी आधार पर बताई जाती हैं, क्योंकि स्थिरता से स्पष्टता आती है। जैसे समुद्र के पानी में स्थिरता है तभी तो परछाई दिखाई देती है, उसी प्रकार से मन रूपी सागर में विचारों की स्थिरता होने से बुद्धि सभी कुछ देखने जानने में सक्षम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन यात्रा की हर एक दशा और दिशा में हम ही अपने सबसे अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। हमारे लिए हमसे अच्छा कोई दूसरा दोस्त है ही नहीं। एकाग्रता की विशेषता यह है कि यह हमसे श्रेष्ठतम संवाद करती है। विश्लेषण, वाद विवाद, तर्क करने की क्षमता का विस्तार करती है। हमारे ही भीतर ज्ञान का अनंत महासागर है। यह बात एकाग्रता में रहकर ही ज्ञात होती है। और इतना ही नहीं, उस ज्ञान को अपनी बहुरंगी परिस्थितियों में सही तरह से लागू कैसे करना है, यह अनमोल हुनर भी रंग दिखाने लगता है। जरा सी देर एकाग्र होकर तो देखिए, इधर आप खुद से जुड़े और उधर इसका जादुई असर मन, वचन, कर्म में उसी पल से दिखना शुरू हो जाएगा। मन की शक्ति को ध्यान की शक्ति से बढ़ाया जा सकता है। एकाग्रता सिद्धि का सर्वोत्तम उपाय अपने मन को व्यर्थ की उलझनों एवं समस्याओं से दूर रखना। जिनसे अपने लक्ष्य का सीधा संबंध हो, ऐसी ही बातों और विचारों तक सीमित रहा जाए।
कुछ लोग घर, परिवार, मोहल्ले, समाज, देश आदि की व्यर्थ बातों में ही अपनी बहुत सारी शक्ति गंवा देते हैं। ऐसी बातों में उलझने की वृत्ति निरर्थक उत्सुकता की वृत्ति कही जाती है। यह निरर्थक उत्सुकता की वृत्ति ही हमारी विचारधारा को संकीर्ण बनाती है और इसमें उलझने से मन अस्त व्यस्त, छिन्न भिन्न और चंचल ही बना रहता है। नित्य अभ्यास द्वारा जब तक हमारे विचार पूर्ण नष्ट न हो जाए, हमें एक समय एक ही सत्य पर अपने मन को एकाग्र करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। तभी हमारा मन एकाग्रता को प्राप्त करेगा और तत्काल विचार समूह नष्ट हो जाएगा। ध्यान हमारे मस्तिष्क को शांत करके एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। ध्यान प्राचीन समय से प्रचलित है, लेकिन आज के समय में पूरी दुनिया इसे अपना रही है। लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में मेडिटेशन आपकी मदद कर सकता है। कोई भी काम अगर एकाग्र चित्त से ना किया जाए तो वह काम उतने अच्छे से नहीं हो पाता है जितने अच्छे से किया जा सकता है। एक रिसर्च के अनुसार 10 मिनट तक रोजाना मेडिटेशन करने वाले लोगों के मस्तिष्क में ऐसी बदलाव आते हैं जो एकाग्रता को बढ़ाने का काम करते हैं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। एक समय में एक ही काम पर फोकस नहीं कर पाने की वजह से आपका ध्यान हमेशा भटकता रहता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा और इसके लिए सबसे असरदार तरीका ध्यान है। मन में चल रही उथल पुथल को एक बार ध्यान लगाने से नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए रोजाना नियमित रूप से अभ्यास करना जरूरी होता है। इसकी सबसे खास बात यह होती है कि मेडिटेशन का अभ्यास आप किसी भी समय और कहीं भी कर सकते हैं। ध्यान की बहुत सी तकनीक है, लेकिन आप आसान तरीके से भी मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले तो आरामदायक मुद्रा में बैठे और अपनी आंखें बंद कर लें। इसके बाद आप धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले जाएं। अपने मन में आ रहे किसी भी विचार पर ध्यान न दें। इस तरीके के अभ्यास के साथ आप अपना ध्यान केंद्रित करना सीख जाएंगे। मेडिटेशन के तरीकों में मंत्र उच्चारण का अभ्यास भी काफी प्रचलित है। इसका अभ्यास करने के लिए आप ओम जैसे मंत्र को बार बार दोहराकर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रत्येक विचार का एक मानसिक मूर्ति रूप होता है। विचार आदत बन जाते हैं और आदत ही परिस्थिति का रूप ग्रहण करती है। यदि एक बार भी आपने कार्य के विचार का ध्यान किया तो मन उस दिशा में अवश्य सोचना प्रारंभ कर देगा। धीरे धीरे वही आदत बन जाएगी। आपके मन की संपूर्ण शक्ति उसी ओर प्रवाहित होने लगेगी। बार बार सोचने के लिए आप मजबूर होंगे। विचार एक महान शक्ति है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सोचो कि आप शक्तिहीन हैं, आप शक्तिहीन हो जाएंगे। प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करो। क्रोध की हालत में प्रेम की भावना करो। निराशा में आनंद और उत्साह से मन को भरो। कुविचार कैसे दूर किए जा सकते हैं? उन्हें भूलकर। कैसे उसे भूलना चाहिए? गीता के दिव्य विचारों को मन में जमाओ। उपनिषद और योग वशिष्ठ के उन्नत विचारों का ध्यान करो। आत्मा में अंदर ही अंदर विचार करो, तर्क करो। सांसारिक विचार, घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, क्रोध आदि भावनाएं तत्काल नष्ट हो जाएंगी। तृष्णा, क्रोध एवं प्रतिशोध के विचारों से बचाकर अच्छे विचारों पर मन को केंद्रित करें। मन की आंतरिक क्रियाओं से वह अनभिज्ञ रहता है। प्रत्येक जन्म में जिस प्रकार नवीन शरीर बनता है, उसी प्रकार नवीन बुद्धि और मन का भी निर्माण होता है। विचार एक जीवित बल हैं। पत्थर की तरह वे ठोस हैं। हम भले मर जाएं, पर हमारे विचार कभी नहीं मरेंगे। सांसारिक विषयों का चिंतन मन का साधारण स्वभाव है। नित्य प्रयत्न और त्याग द्वारा ही परमात्मा की ओर उसे मोड़ना चाहिए। स्वभाव के खिलाफ होने पर भी उसे इस ओर शिक्षित करना होगा। सांसारिक दुख दर्दों से बचने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विचारों में तूफान चलता रहता है। आपको इन्हें एकाग्र कर एक विशेष स्वरूप देना चाहिए। देखा गया है जो व्यक्ति अपने कार्य निर्धारित समय के अंतर्गत नहीं करते हैं, वह भी अपना नियंत्रण अधिक समय तक नहीं बनाए रख पाते हैं। इसलिए जो लोग सही समय पर दिनचर्या का पालन करते हैं, वही लोग अपनी मन को वश में कर पाते हैं। मानव शरीर को नियंत्रित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको नियमित और अनुशासित दिनचर्या का पालन करना होगा। तभी आप एकाग्रता को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर सकेंगे। एकाग्र मन एक वस्तु एक और विचार पर केंद्रित होता है। इसी एक विचार पर सारी ऊर्जा केंद्रित होती है। मन को एकाग्र करने के लिए कोई कठिन तपस्या की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ सामान्य बदलावों से और अच्छी आदतों से आप अपने कंसंट्रेशन पावर को असीम स्तर तक ले जा सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको निम्न परिणाम देखने को मिलेंगे। एकाग्रता से आप उन तमाम काम को प्रभावी ढंग से और उसी अंदाज में कर पाएंगे जिस तरह से आप उसको करने की सोच रहे हों। एकाग्रता आपका ध्यान भटकाने की बजाय बार बार उस स्थिर मुख्य बिंदु पर प्रतिस्थापित करेगी। अच्छी तरह से एकाग्रता बनाए रखने की क्षमता आपको चीजों को सफलतापूर्वक करने में सक्षम बनाएगी।
एकाग्रता है तभी आप सही मायने में अपने जीवन पर ध्यान दे सकते हैं। आप अपने आप को महसूस कर पाते हैं। आपको मालूम ही नहीं कि यह जीवन कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। अभी आप इस तरह से जीवन जी रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वही सब कुछ है, वही जीवन की शुरुआत है और वही अंत है। लेकिन जिस पल आप जीवन पर जरा सा भी ध्यान देने लगते हैं, आप समझ जाते हैं कि यही सब कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता का पहला कदम आप तभी उठा पाते हैं जब आपकी एकाग्रता एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है। अगर आप हर चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी क्षमता को ऊंचा उठाते हैं तो चमत्कारी तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। यह सही में एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की रचना कर सकता है।